आप सभी प्रेमी सत्संगी सब मौज में बैठे हैं। मैं यहीं से आप सबको देख रही हूँ। बड़े प्यार से आप लोग वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि इस वाणी से कभी भी दिल किसी का भरता नहीं। और हम कितना भी चाहते हैं कि वाणी न सुनने पर वाणी हमारा जीवन बन गई है। और एक का प्रश्न आप पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे ख्याल आता है अगर आप ज्ञान को फिर से रिवाइज करके देखें तो आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये जो आप लोगों को होता है कि सामने मिले, दर्शन की बात होती है, एक बार तो मिले, ऐसे तो मिले, ये आपका भ्रम है। भ्रमों से आप मन जो आपको कहता है, आप मन के भ्रम में आते हैं। पर हमारे को दादा ने इतना अच्छा सिखाया, बोला सीधा से ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो, तो उसकी तस्वीर तुम्हारे दिल में खुद ब खुद आएगी। तो भीतर की तस्वीर जब हम देख लेते हैं तो हमें बाहर की तस्वीरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर की तस्वीरें तो हमारे अंदर विचारों को उथल पुथल करती हैं और प्यास बढ़ाती हैं, और भीतर की जो तस्वीर है वो हमारी प्यास बुझाती है। जैसे पानी भी बाहर से भीतर पीते हो तो प्यास बुझेगी, और पानी बाहर निकले तुम्हारा तो कभी भी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये अंदर में इतना अच्छा दादा ने हम सबको सिखाया कि ये तुम्हारा ध्यान, परमात्मा का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, अंदर तुम्हारे तस्वीर छपेगी और उस तस्वीर से तुम एकदम शांत हो जाओगे और जिस रूप में चाहोगे भगवान को देखोगे। फिर दादा ने हम सबको ये भी सिखाया, जितनी तस्वीरें तुमको बाहर दिखाई देती हैं नाम और रूप के साथ, वो सभी भगवान हैं। राम नाम रूप तो एक जगत अंश है, पर उसके पीछे बिहाइंड दैट कर्टन परमात्मा स्वयं है। हर एक का निरावरण करो, चाहे जड़ चाहे चेतन का, तो अंदर वही शक्ति खड़ी है जिसके बूते पर ये शरीर हमारा खड़ा है। और भ्रमों में आके फंसे हो, शरीर के भ्रम में। शरीर देह तो कभी किसी की सदा रहने वाली नहीं। इसमें देखते हो इतनी चेंज होती है हमारी बॉडी में, दिन प्रतिदिन एक एक दिन बढ़ता है। बच्चा जब पैदा होता है पूछते कितने दिन का है, फिर कितने महीने का है, फिर कितने साल का है। अब हम सालों पे आके सब पहुंचे हैं, और हमारी जा रही है आंखों की रोशनी, दांत, बाल, चमड़ी हमारी सब पीछे की तरफ जा रही है, और हम कैसे कैसे शरीर को देने के लिए खड़े हैं। तो दादा हमेशा कहते हैं ये शरीर का जो कोट है ये उतार के हमने रखा है, ले जाएंगे। हमारी इसमें आसक्ति धीरे धीरे कहते कहते ज्ञान से ये शरीर का देह भ्रम चला गया है। अगर ये सत्य स्वरूप में दिखाई देती है तो परमात्मा ही है, आत्मा ही है, इसकी वजह से ब्रह्म स्वरूप है, वो निराकार है, तभी ये शरीर हमारे को दिखाई देता है। और दूसरा, मन के लिए आप लोग बहुत कहते हैं मन को मौन नहीं आती, किसी का प्रश्न है तो मन को मौन कैसे आएगी? मन है ही नहीं। मन एक भ्रम है, इल्यूजन है, हमारे को दिखाई देता है जैसे मर्ग तृष्णा का जल, ऐसे ही मन दिखाई देता है पर नहीं है मन। मन है नहीं, तभी ये गुरु बताने के लिए हमको आता है। मन मारण की औषधि सतगुरु देत बताए, भ्रम को निवारण करो। भगवान है, हर बात में भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब मुझे बोलते हैं अरे वाणी से बहुत फायदा पड़ा, बहुत शुक्राना है, ये है। शुक्राना तो हम तब माने जब तुम्हारा मन अमन हो जाए। मन सिर्फ कहे कि भगवान है। जैसे हमको दादा ने एक एक वस्तु का ज्ञान देकर सारी दुनिया में हमको सिखाया जड़ चेतन में कैसे भगवान व्यापक है। व्यापक तत्व को बताकर उन्होंने सारी बात हमारे अंदर से हटा दी। और भजन भी गाते थे, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अब जब हमको सच्चा गुरु मिला है तो इसका झगड़ा खत्म होना चाहिए। तन को जब जाना होगा जाएगा, और मन तो है ही नहीं। तन देखा ही देता है, परमात्मा की सत्यता की वजह से आंखें देख रही हैं, सांस चल रहा है, सांसों को हम आहार दे रहे हैं। कभी न बोलना हम खाते हैं, मगर ये आहार सांसों को जाता है। तो कहते हैं दम निकल रहा है, जैसे मुझे कुछ खाने के लिए दो। भूख जब पेट में लगती है हम लोग ऐसे करते हैं। सब चले जा रहे हैं। और उसका एक और प्रश्न था, क्या था वो प्रश्न? कहते हैं कि हाँ, मन के लिए ऊपर तो बता दिया। और एक प्रश्न और था अंदर में, देखो किसका प्रश्न बार बार मन में उठता है और हम भूल जाते हैं। कहते हैं कि हम हर एक बात को भूल जाते हैं। भगवान भूल क्यों जाता है? बार बार हम द्वैत में आ जाते हैं, परमात्मा भूल जाता है। प्रश्न कहते हैं कि मन हमारे को बार बार द्वैत दिखाता है
द्वैत का एक भ्रम है, वास्तव में दो है नहीं, है अनेक रूपों में भगवान। जैसे हम एक्सटेंशन दादा का बहुत याद करें अंदर में, दादा कहता है विस्तार, तो एक से अनेक हुआ। जैसे मिट्टी के अंदर कोई भी चीज बोते हो तो पेड़ तो निकलता है, उसमें एक ही पेड़ से अनेक निकल आए हैं। तो इस तरह से ये अनेक विचार हैं हमारे पास। तो जब गुरु मिलता है तो हमारे विचार शांत होते हैं। तो ये विचार शांत होते ही एक नया विचार भगवान देता है, भगवान है। हम उस विचार को लेके चलते, पहले पहले तो ये विचार ही होता है कि भगवान है, भगवान है, और सत्य स्वरूप भगवान का हर जगह दर्शन करते। मगर बीच बीच में ये जो मन जब तक हमारा पूरी तरह से अमन नहीं हुआ है, सतगुरु के साथ नहीं मिला है, तब तक ये बार बार भ्रम पैदा करता है। एक से दो दिखाएगा, फिर उसका स्वभाव दिखाएगा, फिर उसके कर्म दिखाएगा, ये सब दिखाता रहता है और बार बार इतना भ्रम पैदा करता है कि हम इस बात को रिसीव ही नहीं कर पाते। तब हमको दादा बार बार बोलते हैं, मान न मान, तू है भगवान, पहले तू भगवान है। तो भगवान अपने को रिफ्लेक्ट करते हैं आत्मा को, तो हमें सब जगह भगवान दिखाई देता है। पहले तुम अपने सत्य स्वरूप को जानो। तुम्हारा जो स्वरूप है, बाहर से ये रूप है हमारा, जिसमें आंख नाक कान बाहर दिखाई देते हैं, पर जो हमारा स्वरूप है भगवान का, वो सत्य स्वरूप है। सत्य का मतलब जो आज सच है वो कल भी सच होगा, वो परसों भी सच होगा, सदा ही सत्य होगा। आदि से वो सच चला रहा है और ये अनचेंजेबल है, बदलता नहीं है कभी भी। आप देखो, मन के विचार आपके बदलते हैं और सारे विचार उस भ्रमित मन से आते हैं। मन का जो ख्याल है वो एक भ्रम उठाता है, उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, विचारों की लाइन लग जाती है। इसको दादा बोलते थे नॉन स्टॉप, माना ये रुकती नहीं है और परेड चली जा रही है। ऐसी परेड, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, विचार आते जाते हैं। तो जब हम गुरु से प्रीत करते हैं ना, तो गुरु का कहना मानने लगते हैं। जब हम गुरु से प्यार करते हैं तो एक एक बात गुरु की हम अपने अंदर में बार बार दोहराते हैं। अरे दादा कहते थे, हई भगवान, अरे जो दिखाई देता है वो बाहर का स्वरूप है, ये तो परमात्मा है। छोकरी क्यों बोलती है, लड़का क्यों बोलती है, ये तो भगवान का स्वरूप है। बार बार उस बात को ध्यान करते हैं। जो प्रीत होती है जिससे हमारा ध्यान पलट के वहीं जाता है, गुरु ने क्या बोला, गुरु ने क्या बोला। ये प्रीत से तुम्हारी अंदर में विचार अपने आप धीरे शांत हो जाएंगे। मन भी ऐसा खो जाएगा जैसे लगेगा मन कभी है नहीं। मन मौन नहीं होता है, मन भ्रम है। जब उसको हम उसका ज्ञान जानते हैं कि मन क्या है, तो हमको तब नजर आता है ये मन का मौन हम सबको धारण करना पड़ेगा जीवन में। हम कभी भी इसके बगैर नहीं चल सकते। देखो, बाहर की बात हम मन को रोक लेते हैं, वाणी नहीं बोलते, शब्द नहीं निकलता, परंतु मन अंदर बहुत चलता रहता है। तो ये क्या है, मशीन अंदर चलती रहती है। इसने गुरु नहीं किया है। जब ये गुरु करेगा तो ये मन शांत हो जाएगा। फिर तुम ढूंढते रह जाओगे ये मन कहाँ गया। जब गुरु हमारे जीवन में आता है, हम अरे कौन सा विचार, हमें तो कोई विचार नहीं है। तो कोई कभी दादा पूछते, बोला इसका ख्याल है, उसका ख्याल है, दुख सुख में बोला नहीं। देखो कितना अच्छा बोलते हैं कि हमने गुरु किया तो सुख और दुख दोनों फर्क है, सुख में भी फर्क है, दुख में भी फर्क है। और जैसे हम गुरु करते हैं तो हमको सुख दुख एक जैसे लगने लगते हैं। अरे तो क्या हुआ, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, सुख भी वही लगता है, दुख भी वही। ये एक हमारे जीवन में बड़ा मिरेकल आता है गुरु करने पर। सुख दुख, मान अपमान, ये सब देखो, निंदा स्तुति, ये सब एक हो जाते हैं। तो देखो, गुरु मिलने से जब एक हो जाए ये बात, क्योंकि गुरु अपने से मिलाकर, गुरु कहता है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और तुम भी वही है। तो अगर मैंने गुरु किया तो हम गुरु की बात को बिल्कुल मानते हैं। और अगर भूल भी जाते हैं तो जितनी बार भूलते हैं उतनी बार याद करते हैं, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो ऐसा याद करते करते हम सबको अंदर में विचार आता है कि द्वंद्व का जोड़ा हमारे अंदर से गुरु के होते हुए कभी नहीं निकलता। जब गुरु के सामने आते हैं तो न कोई हानि लगती है, न लाभ, न निंदा, न स्तुति, न अच्छा न बुरा, कोई न अपना न पराया। गुरु, क्योंकि गुरु है, गुरु है पहले द्वैत मिटाता है। तो ये मिटते मिटते गुरु की वाणी हमारे पर इतना